क्या आपने कभी सोचा है कि कूटनीति की दुनिया में कैसे फैसले हमारे देश को प्रभावित करते हैं? आज हम आपको एक ऐसा ही मसला समझाने वाले हैं जो भारत, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरकर सामने आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते एक नया मोर्चा खुला है। इस बार लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि व्यापार और प्रतिबंधों के जरिए लड़ी जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने एक नई साजिश रचते हुए रूस के साथ व्यापार कर रहे देशों और कंपनियों को निशाना बनाने की ठानी है। दोस्तों, सोचिए, इसमें भारत का नाम भी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि भारत इस समय यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई कर रहा है? हाँ, वही तेल जो रूस से आता है। इसी बात से यूरोपियन यूनियन परेशान है और भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये प्रतिबंध लगते हैं तो भारत और विश्व राजनीति पर इसका क्या असर होगा। साथ ही जानेंगे कि क्या भारत इसे झेल पाएगा और यूरोपियन यूनियन को कैसे जवाब देगा। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर दिन ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। रूस से यह तेल भारत की रिफाइनरियों में आता है और वहां से रिफाइन होकर यूरोपियन यूनियन के देशों तक पहुंचता है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप, जो खुद रूस से तेल नहीं खरीदता, भारत के जरिए वही तेल अपने पास मंगवा रहा है। यह व्यापारिक समझदारी भारत के लिए फायदेमंद रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को यह पसंद नहीं आ रहा। यूरोपियन यूनियन ने अपने 15वें सैंक्शन पैकेज की तैयारी कर ली है। इस बार उनका मुख्य लक्ष्य है उन देशों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना जो रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक या तकनीकी सहयोग कर रहे हैं। इसमें भारत और चीन का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों में कई विदेशी कंपनियों के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी आधार पर वह इन कंपनियों और देशों को निशाना बना रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यूरोपियन यूनियन यह सोच रहा है कि इन प्रतिबंधों से उसे भी नुकसान हो सकता है? यूरोपियन यूनियन भले ही रूस से तेल नहीं खरीदता, लेकिन भारत के जरिए वही तेल उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। भारत की रिफाइनरियां जैसे जामनगर, मंगलौर और वादीनगर हर महीने भारी मात्रा में रिफाइंड तेल यूरोप भेजती है। अगर यूरोपियन यूनियन भारत की रिफाइनिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसे दूसरी जगहों से तेल खरीदना होगा, जो काफी महंगा पड़ेगा। इससे यूरोप की आर्थिक स्थिति पर और दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, चीन ने इस मामले में खुलकर यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है कि वह उस पर प्रतिबंध न लगाए। वहीं भारत की रणनीति हमेशा की तरह शांत रहकर स्थिति का सामना करने की रही है। भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं किया। चाहे बात रूस से तेल खरीदने की हो या किसी और मुद्दे की, भारत ने अपने फैसलों में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। यूरोपियन यूनियन की चिंता सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार रूस और नॉर्थ कोरिया ने एक सैन्य समझौता किया है। इसके तहत नॉर्थ कोरिया ने रूस को अपने सैनिक और हथियार भेजने का वादा किया है। अब तक करीब 10,000 सैनिक रूस भेजे जा चुके हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन इन दोनों देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की सख्ती और समय समय पर लगाए जाने वाले टैक्स और प्रतिबंधों के कारण यह समझौता अभी तक साइन नहीं हो पाया है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्टील जैसे उत्पादों पर भारी टैक्स लगाए थे। इसके बावजूद भारत ने अपने निर्यात में गिरावट नहीं आने दी। अगर यूरोपियन यूनियन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, भारत एक बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। भारत के पास दुनिया के अन्य देशों में अपने उत्पाद बेचने की क्षमता है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपियन यूनियन के बड़े देश भारत का समर्थन करते हैं। ऐसे में भारत पर प्रतिबंध लगाना यूरोपियन यूनियन के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपियन यूनियन अपने 15वें सैंक्शन पैकेज में क्या कदम उठाता है।
लेकिन एक बात तो तय है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।